हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 और क्वेश्चन नंबर जो है 2। सबसे पहली बात आपको बता दें, इसमें टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। एक होता है √3, आपको ध्यान रखना है ये बात कि एक होता है √3। क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये टाइप 1 में आएगा। और इसमें का एक टाइप 1 हो गया और एक टाइप 2 आता है। तो टाइप 2 में आपको कैसे पूछेगा, जैसे पूछेगा कि 1/√3, 1/√3 को सिद्ध कीजिए, या फिर 2/√3 रहेगा, या फिर हो जाएगा 2 + √3 मतलब क्या हुआ, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में कुछ अलग लेवल से पूछ दिया था, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कुछ अलग लेवल से ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि जो किताब में दिया हुआ है उसको पहले बना लेंगे, उसके बाद से जो एक्स्ट्रा है उसको बनाएंगे। प्रीवियस जो क्वेश्चन होगा उसको अलग से बनाएंगे। चलिए इसको हल कैसे करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, जो संख्या दिया है जिसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे। सभी लोग अपना कॉपी पेन ले लीजिए और हल लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए हल, देखिए ये 3 + 2√5 है तो इसको लिखिएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सबको पता है लेकिन हमको परिमेय मानना है, तो आप लिखेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या R है, M है, N है, जो मानना है मान सकते हैं, परिमेय संख्या M है। ठीक है, हमने क्या कहा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या M है। अब देखिएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 3 + 2√5 बराबर M मान लेंगे। ठीक है ना, यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या M है और इसको हमने क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि यह ध्यान रखना है कि √5 है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 को हम लोग अलग कर देंगे और बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। तो देखिएगा 2√5 बराबर, ये m है तो इसको m रखेंगे, और ये 3 है, 3 को जब इज इक्वल को करते हैं, बराबर के इस पार से उस पार करते हैं, तो 3 प्लस में है, इधर आता है तो किस में, माइनस में है, तो पता है इसको 3 को इधर कर लेंगे। अब हमको √5 को अलग करना है, तो जब √5 को अलग करेंगे तो √5 तो रहेगा, ये गुना में है तो इधर जाता है तो डिवाइड में माने भाग में हो जाता है, तो m हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 हो गया, और गुना में है तो बटे में आ गया, तो ये हो जाएगा 2। और जैसे ही ये 2 आएगा तो ये √5 अलग हो गया, मतलब ये परिमेय अलग हो गया और ये परिमेय अलग हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और जब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, अब ध्यान दीजिएगा √5 है और m-3। अब इसमें कुछ कथन लिखना होता है, उस कथन को आप सीखिएगा। अगर एक कथन लिखना सीख गए तो आपका इसमें इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा सब के सब बन जाएगा। देखो m एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, और जो भाग दिया जा रहा है वो भी परिमेय संख्या है। तो इसका कथन कैसे लिखना है, इसको याद रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या में, इसको याद रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या में, देखो 1/2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2/3 परिमेय संख्या हो गया और हम इसको घटाते हैं 1/2, तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या आएगा। मतलब क्या होगा, आपको याद रखना है कि जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। और दूसरा याद रखना है कि जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये 2 हुआ। और तीसरा जो लिखना है कि जब परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को गुना किया जाता है, जैसे 1/2 है और 1/3 है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, जब गुना करेंगे तो 1/6 होगा, तो 1/6 भी परिमेय होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय प्राप्त होगा, परिमेय संख्या में परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय होगा, और गुना भी कर रहे हैं तो परिमेय प्राप्त हो रहा है। अब आपको भाग करके दिखा देते हैं ताकि ये चारों नियम आपको याद रहे। चलो इतना हो गया, अब इसके आगे लिखेंगे, ध्यान देखते हैं। अब सबसे नीचे लिखो डस्टर, अरे भाई डस्टर कहाँ है, इधर है, चलो खत्म, लिख लो।
3 + 2√5 एक परिमेय संख्या m है, उसके बाद से इसको लिखना है और √3 बराबर करना है m - 3 और 2, ये समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद से जो कथन बोले थे वो लिखना है। ठीक ना, किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी परिमेय होगा, घटाएंगे तो भी परिमेय होगा, और गुणा करेंगे तो भी परिमेय होगा, और भाग देंगे तो भी होगा। ठीक ना, परिमेय में परिमेय का भाग परिमेय होता है, परिमेय में परिमेय का गुणनफल भी परिमेय होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद से जो कथन लिखना है बाबू वो लिखो, सभी लोग लिखो। चलिए लिखिए, हम जानते हैं कि सभी लोग लिखिए, हम इसको देख करके कथन को लिखना है। देखो, परिमेय में परिमेय का घटाव किया गया है और उसके बाद से फिर भाग दिया गया है, तो लिखेंगे कि परिमेय में परिमेय को घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। लिखिए, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, तथा जोड़िए, क्योंकि भाग भी देना है, पहले तो घटाव करती है उसके बाद से भाग भी देना है, तो लिखिए तथा परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर, देख लो ध्यान से, 2/3 और 2/1 ना, हाँ देखो 2/3, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसको लिख लेना है, परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हमने कहा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर, और यहां लिखे हैं घटाने पर। दो बात क्यों लिखा गया, क्योंकि पहले एक बार घटाने का काम किया गया, फिर भाग देने का काम किया गया। अगर कभी कभी कंडीशन ऐसे आ जाए, जैसे कंडीशन ऐसे आ जाता है कि √3 हो जाए, ठीक है ना, अब +r हो जाए, तो इसमें परिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ने वाला काम किया जाएगा, घटाने वाला होगा तो घटाने का काम किया जाएगा। लेकिन बटा भी हो जाए तो जितना स्टेप का वो आपका फॉर्मेट होगा उतने स्टेप लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या किया गया है बाबू, ऐसे पहले घटाएंगे तब भाग देंगे, तो 2 स्टेप हो गया। अगर यहाँ पर ये हो जाता 7 + 2, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखते कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब समीकरण 1 से, अब यहाँ पर लिखिएगा, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 क्या था, √5 बराबर आपका निकला था, कितना निकल जाएगा अभी निकाल लेते हैं, 3 + 2 √5 बराबर m माने थे ना, तो √5 हो जाएगा m - 3 बटे कितना 2, तो लिख लो इसको m - 3 बटे कितना 2, यही था ना, ये समीकरण 1। अब ध्यान से देखिएगा, √5 जो है ना, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, सबको दिखाई दे रहा है, परिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या है, और m - 3 सबको नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो, नीचे देख लो, आ जाओ थोड़ा सा, अब सबको दिखाई दे रहा है, चलो
नीचे एक लाइन और लिखना है नहीं दिखाई दे रहा था वो, ऑफलाइन में तो सबको दिखाई दे रहा है। देखो बाबू, रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो कभी भी जो है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। क्या लिखिएगा? जो कि संभव नहीं है। अब देखिएगा, अब लिखिएगा जो कि संभव नहीं है, तो नीचे लिख लीजिएगा इसलिए 3 + 2√5, इसलिए क्या लिखेगा? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। आप लिख लीजिए नीचे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, केवल कथन को समझना है और उसके अनुसार उसके भाषा को लिख देना है और सिद्ध हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिहार बोर्ड 2025 में जो पूछा जाएगा, इसमें 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे जो अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।